हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है चौहान ई डाउट क्लासेस में। मैं हूं गौरव चौहान। हमने लास्ट वीडियो में ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बार फॉर्मूले फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे फॉर्मूले। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था हमारे पास सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और एडिशनल फॉर्मूला था हमारे पास फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये एडिशनल फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हमारे पास सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं होती है। दूसरा हमें निकालना होता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है इन रुपीस में कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, और यूनिट्स में निकालना होता है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। पर मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप यूनिट से निकालो या रुपीस से निकालो, परसेंटेज सेम ही आएगी। तो अगर क्वेश्चन में दोनों गिवन है, रुपीस से भी पूछा है और यूनिट्स से भी पूछा है, आप लिखने को लिख सकते हैं। पर टाइम सेविंग के लिए आप दोनों में से कोई भी प्रिफेयर कर सकते हैं लिखने के लिए, तो परसेंटेज सेम ही आएगी। थर्ड फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। यूनिट्स के लिए होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रुपीस में जब हमें गिवन होता है तो वो होता है फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। जो रुपीस में निकालने के लिए होता है हमारे पास एडिशनल फॉर्मूला भी होता है, वो होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। और जो लास्ट हमें निकालना होता है वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट बीपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे, और दूसरा होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। आई होप आप रिवीजन होगी इन फॉर्मूलेस की। आइए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो गिवन है सेल प्राइस है पर यूनिट 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपीज पर यूनिट, मटेरियल लेबर है 4 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स है ₹2 पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड है हमारे पास ₹8000, कैपेसिटी ऑफ प्लांट है 5000 यूनिट्स है टोटल। हमें पूछा गया है कि अगर सेल्स रिड्यूस होती है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या इफेक्ट होगा। पर इससे पहले सॉल्व करने से पहले हमें नॉर्मल चीजें निकालनी पड़ेगी, जो होगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे लिख लेगा? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास सेल्स गिवन है 20 रुपीज पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ दो एक्सपेंसेस और है जो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो एक तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, दूसरा है मटेरियल लेबर, और तीसरा है वेरिएबल ओवरहेड्स। तो हम तीनों को प्लस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट में, तो हमारे पास आएगा 6 + 4 + 2, तो ये हमारी टोटल हो जाएगी 12 वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स हमारे पास गिवन है 12 रुपीज, और माइनस करेंगे 12, तो हमारे कंट्रीब्यूशन जो लिख लेगा वो 8 रुपीज लिख लेगा। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो आया है वो आया है 8 रुपीज, और सेल्स जो हमारे पास गिवन है वो है 20 रुपीज। और हम कैसे निकालेंगे? इनटू 100 करके। तो हमारे जो फॉर्मूले में पुट होगी वैल्यू वो ऐसे होगी 8/20 इंटू 100। तो जो हमारा पीवी रेशियो आएगा वो आएगा 40% में। ये निकालने के बाद हम तीसरा पॉइंट निकालेंगे, वो निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। जब भी हमें क्वेश्चन में स्पेशली यूनिट्स दे रखी हो और पर यूनिट दे रखी हो रुपीस में, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट दोनों चीज में निकालेंगे। पहला है यूनिट्स में। तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट जो हमारे पे क्वेश्चन में गिवन है 8000, और पर यूनिट हमें कंट्रीब्यूशन में क्या है जो हमने निकाली है वो है 8। तो हम इसको यूनिट्स में निकालेंगे तो 8000/8 इक्वल टू होगा 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स ये हमारी लिख ली है यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट। अब निकालना है हमें रुपीस में।
तो रुपीस का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स अपॉन फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 8000, सेल्स प्राइस भी हमें गिवन है 20 अपॉन 8 इक्वल टू हो जाएगा 20,000। तो हमारी जो यूनिट्स है बीईपी की मतलब ब्रेक इवन पॉइंट की वो 1000 यूनिट्स आएगी, और जो रुपीस में लिख लेगा हमारा बीईपी वो आएगा 20,000 रुपीज। इसके बाद लास्ट स्टेप लिख लेगा वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, और हमें एक्चुअल सेल्स निकालनी है। तो एक्चुअल सेल्स लिख लेगी हमारे सेल्स प्राइस से और कैपेसिटी ऑफ फर्म से। तो एक्चुअल सेल्स मतलब सेल्स प्राइस जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो 20 पर यूनिट है, और जो हमें फुल कैपेसिटी दे रखी है वो दे रखी है 5000 यूनिट। तो हम 20 इंटू 5000 करेंगे तो हमारी एक्चुअल सेल्स रुपीस में लिख लेगी 1 लाख, और माइनस हम बीईपी करेंगे मतलब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स करेंगे, तो वो है हमारी 20,000 जो हमने लास्ट में निकाली है। तो हम इसको सोल्व करेंगे 1 लाख माइनस 20,000 तो आएगा रुपीस 80,000, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा है 80,000। ये बिल्कुल ही लास्ट वीडियो वाले क्वेश्चन जैसा था, बस इसमें थोड़ी सी चेंजेस थी यूनिट्स की और रुपीस की। अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है अगर हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 20 रुपए से 16 रुपए पर आ जाए, मतलब हमारी सेलिंग प्राइस 16 रुपए हो जाए, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी वो न्यू सेल्स पे निकालनी पड़ेगी, और न्यू सेल्स क्या होगा मैं दिखाता हूं आपको। ये मेरा नया फॉर्मेट बनाया है जो न्यू सेल्स के ऊपर बेस्ड होगा। तो जो हमारी न्यू सेल्स है वो है 16 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी हमारे पास 6, और मटेरियल लेबर होगा 4, वेरिएबल ओवरहेड होंगे 2। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू न्यू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो न्यू सेल्स हमारी 16 है, वेरिएबल कॉस्ट सेम ही रहेगी 12 हो जाएगा। 12 कैसे होगा 6 + 4 + 2, तो हमारा होगा 16 - 12 इक्वल टू हमारा जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो 4 रुपीज पर यूनिट आएगा। इसके बाद हम निकालेंगे पीवी रेशियो। जब हमारा कंट्रीब्यूशन चेंज हुआ है तो स्पेशली हमारा पीवी रेशियो भी चेंज होगा। तो न्यू पीवी रेशियो होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट्स में गिवन है पर यूनिट के हिसाब से, तो हमें पर यूनिट में ही निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो हमारी कंट्रीब्यूशन जो लिख लिया वो है 4, हमारी न्यू सेल्स कितनी है पर यूनिट के हिसाब से वो आया 16 इंटू 100। तो हमारी जो लिख लेगा पीवी रेशियो वो लिख लेगा 25%। इसके बाद हम निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट लिख लेगा वो पिछले पार्ट की तरह ही लिख लेगा, पहले यूनिट्स में निकालेंगे फिर रुपीस में। तो यूनिट्स का फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी वही, क्योंकि चेंजेस नहीं है फिक्स कॉस्ट में, कोई हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि फिक्स कॉस्ट कम हुई है या बढ़ी है। तो फिक्स कॉस्ट हमारी सेम ही रहेगी 8000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना था न्यू वाला वो है 4 रुपीज पर यूनिट। तो हमारे जो यूनिट्स में लिख लेगा वो 2000 लिख लेगा। पहले उसमें कितना लिखला था 1000, और अब लिख लाया है 2000। अब हमें निकालना है इन रुपीस में। तो फॉर्मूला क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, इन रुपीस में लिख लेगा ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो हमारा फिक्स कॉस्ट है 8000, सेल्स हमारी कितनी है नई वाली 16, और कंट्रीब्यूशन कितना निकला था 4। तो हम इक्वल टू करेंगे तो जो सोल्व करने पे आएगा वो हमारा आएगा रुपीस में 32,000। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिख लेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होगा वो होगा एक्चुअल सेल्स माइनस न्यू बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट एट सेल्स। तो हमारा जो एक्चुअल सेल्स थी, मैंने जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, मतलब ए पार्ट में किया था, ये सेकंड पार्ट है कि एक्चुअल सेल्स निकालने के लिए हमें सेल्स प्राइस पर यूनिट दे रखी है और कैपेसिटी ऑफ फर्म दे रखी है।
तो सेल्स प्राइस जो हमारी न्यू वाली है वो होगी 16 पर यूनिट, और यूनिट्स जो दे रखी है वो 5000 दे रखी है। तो हमारा हो जाएगा 16 इंटू 5000, तो 80,000 आ जाएगा हमारा। और माइनस में न्यू बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है 32,000 जो अभी हमने निकाला है। तो हमें 80,000 में से 32,000 माइनस करेंगे तो आएगा 48,000। आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक छोटा सा टॉपिक है, वो है डिजायर प्रॉफिट। कि डिजायर प्रॉफिट हमें मांगा जाता है कि फ्यूचर में आगे अगर हमें इतने प्रॉफिट की जरूरत है तो हमें कितनी सेल्स चाहिए होगी करने के लिए। इसमें बस मेरे ख्याल से 2 टॉपिक और रह गए हैं। एक डिजायर प्रॉफिट का हो गया है और एक ग्राफिक मेथड मेरे को कराना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।